नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसमें आपके लिए ये सारी बातें हम निकालते हैं, ये सारी बात समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार से अपने ज्ञान को अपने शब्दों में व्यक्त किया है और किस प्रकार से जो है काकभुसुंडी का गरुड़ को पार्वती जी को शिव ने इस कथा को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को ये कथा सुनाई, उन सब के बारे में जो है ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके अपने शब्दों में इसको जो है पिरोया बताया। हम नित्य इसका पाठ करते हैं, इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे मुनि, ऐसे ज्ञानी लोग आपके समाज में बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं, बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। और वो जो है जब अपनी रचना करते हैं तो वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस चेतन स्वरूप से जुड़े हुए ऊर्जा होती है जो हमारे तक वो पहुंचाते हैं, हमें अवेयर करते हैं, हमें समझाते हैं। और हम भी जो है अगर ध्यानपूर्वक उसका चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम भी जो है अपने जीवन को सही प्रकार से जी पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु को जो है श्राप मिला, और वो श्राप जो है इस प्रकार से मिला कि ब्राह्मणों को जिस प्रकार से वो वश में करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रबंध किया, लेकिन जो वो कपटी मुनि था और जो राक्षस कालनेम था उसने जो है पूरा प्रपंच रचा और उसने खाने में जो है मांस बनाया। आकाशवाणी हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण जो है गुस्सा हुए और प्रताप भान को श्राप दे दिया कि तुम जो है निशाचर होगे। एक लंबे समय के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई। फिर जो है वो निशाचर के रूप में रावण और जो उसका भाई था प्रतापवान का अरिमर्दन, वो जो है कुंभकर्ण हुआ। आगे की कथा क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। उपजे जदप पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदप महीसुर श्राप बस भय सकल अधरूप। यद्यपि वो पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। रावण का जो जन्म है वो बहुत ही निर्मल, पवित्र और अनुपम कुल में हुआ। उनके पिताजी जो है पुलस्त ऋषि थे। यद्यपि ब्राह्मणों के शाप के कारण वो सारे जो है पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तब तप देख विधाता मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने जो है घोर तपस्या किया। इतनी घोर तपस्या की जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना अथक प्रयास किया होगा, कितना जो है अपने तप को उस स्तर पर लेके गए होंगे जिसका वर्णन जो है कोई कवि नहीं कर सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। उनका तप देखकर जो है ब्रह्मा उनके पास गए, तीनों लोगों के पास, और कहा कि तुम सभी जो है वर मांगो, क्या चाहते हो। कर विनती पद गहि दसीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, ये वर दीजिए। रावण जो है पहले से ही मन बना रखा था कि उसे जो है अमर होना है। ब्रह्मा के कहने पर वो जो है ये कहा कि वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर मुझे और कोई जो है न मार पाए। यहाँ हर एक व्यक्ति जो है अमर होना चाहता है। वो व्यक्ति जो है अमर होकर पूरे संसार को भोगना चाहता है। वो ये चाहता है कि संसार जो है वो मेरे कब्जे में रहे, मैं जैसा चाहूँ उस प्रकार से इस संसार को चला सकूँ, इसको उस प्रकार से ले जा सकूँ। सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं।
अलग अलग तरीके से प्रयोजन करते हैं, प्रयास करते हैं, और वे चाहते हैं कि वो जो है इस संसार में राजा बन के रहें। लेकिन क्या राजा बनना इतना आसान है? क्या जो है आप उतने प्रतापी हो सकते हैं? क्या आप शासन करने योग्य हैं? तो पहले अपनी जो है काबिलियत को पहचानिए। आपके भीतर ऐसे कौन से गुण हैं जिसके आधार पे आप वो जो है कैरी कर सकते हैं? नहीं है तो बनाइए, और उसको बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे सभी लोग जो है कहते हैं कि रावण बड़ा बलशाली था, कुंभकर्ण बहुत था, विभीषण जो थे, इन्होंने जो है वो प्राप्त करने के लिए तपस्या किया है, एक घोर लंबे समय तक तपस्या की है, तब जाके उनको वो प्राप्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर आप देख रहे हो जो पद में है, शक्ति में है, बलवान है, तो उसने एक लंबे समय तक उसकी प्राप्ति के लिए तप किया है, मेहनत किया है। और आपको भी अगर प्राप्त करनी है तो ये करना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। समस्या यही क्रिएट होती है कि चाहिए सभी को सब, लेकिन तपस्या जो है कोई करना नहीं चाहता। और जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे आपको जो है वो फल प्राप्त ही नहीं होगा, आप कितना भी छटपटाइए। एव मस्त तुम बड़ तब कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिल देहि बर दीन्हा, पुन प्रभु कुंभ करण पहि गयौ, तेहि विलोक मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं और ब्रह्मा ने उसको इस प्रकार का जो है वर दिया। और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, और जब कुंभकर्ण के पास गए तो वो आश्चर्य हुआ। किस बात का? जव एहि खल नित करब आहारू, होई है सब उजार संसारू, सारद प्रेरितासुमत फेरी, मांगेस नींद मास शटकेरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि कुंभकर्ण जो है बहुत ज़्यादा शरीर से बड़ा था, वो भोजन बहुत करता था। इस वजह से ये आश्चर्य हुआ कि अगर ये व्यक्ति, ये कुंभकर्ण अगर नित्य आहार करेगा तो फिर तो संसार जो है पूरा उजड़ जाएगा। इस विचार से ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिसने उसने 6 महीने की नींद मांगी। ब्रह्मा जी ने जो है सरस्वती से ये कहा कि इसकी बुद्धि को जो है फेर दो, और उसने जो है 6 महीने की नींद मांग ली। मांगे से नींद मास सट केरी, 6 महीने की जो है उसने नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुन, कहेउ पुत्र बर मांगु, तेहि मांग्यो भागवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। फिर ब्रह्मा जी जो है वो विभीषण के पास गए और उससे कहा कि हे पुत्र वर मांगो। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, मेरी चरण कमल जो है, भगवान के चरण कमलों में मेरा निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम उन्होंने मांगा कि मेरी भक्ति जो है उनके प्रति सदैव बनी रहे। ये होता है सच्चा साधक, ये होता है वैरागी, ये होता है सन्यासी। रावण और कुंभकर्ण तो ऐसा मांगना चाहते थे कि वो सारे विषय वस्तु को भोग सकें, दुनिया में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें, हमेशा जो है उनका राज्य चलता रहे। लेकिन वास्तविक जो सुख है वो है विभीषण के मांगने में। ऐसा मांग जिसमें ना तो सुख, न दुख, न लाभ, न हानि, न जीवन, न मरण। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अवस्था में उसे फर्क ही नहीं पड़ना। वो हर एक समय जो है अपने इष्ट के प्रति अपना सुमरन को लगाए रहेगा। वही है स्थित प्रज्ञ। विभीषण स्थित प्रज्ञ है, और हमें भी जो है विभीषण के जैसा ही बनना चाहिए। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी, नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। तीनों भाइयों को ब्रह्मा जी ने वर देकर वो चले गए, और तीनों भाई जो है प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानों की जो है एक मंदोदरी नाम की कन्या थी, जो कि बड़ी सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
सोई मैं दीन रावण ही आनी, हुई है जातु धान पति जानी, हर्षित भयो नारि भलिपाई, पुन दो बंधु बियाहिस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि उसने जो है अपनी कन्या को जो है लाके रावण से विवाह करवाया, क्योंकि वो उसे पता था कि रावण जो है आने वाले समय में राक्षसों का राजा होगा। रावण भी जो है अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ और फिर जो है दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। आप अक्सर देखेंगे कि जब आप प्रभावी होते हैं, जब आपके पास शक्ति होती है, पैसा होता है, धन होता है, तब आपकी शादी के लिए जो है सोचना नहीं पड़ता। आपकी शादी के लिए जो है लोग स्वतः ही आपके घर में आते हैं, आपकी शादी के लिए जो है वो प्रस्तावना रखते हैं, तरह तरह का जो है प्रलोभन देते हैं। ये समाज में आप देखते होंगे होता है, जो उपयोगी होता है उसकी जो है इस प्रकार से शादी होने के लिए लोग आते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो धन नहीं कमाता, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, समाज में जो है उसका सम्मान नहीं है, तो उसके लिए जो है कोई भी व्यक्ति शादी के लिए तैयार नहीं होता। ये समाज की जो है सच्चाई है, हमें इससे जो है अवेयर होना होगा। और यही जो है श्री रामचरितमानस से हम सीख सकते हैं कि अगर आप प्रभावी हैं, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपका जो है आने वाला भविष्य उज्जवल है, तभी जो है आपसे लोग रिश्ते बनाते हैं। नहीं तो आपसे कोई भी रिश्ता जो है बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे जो है हर कोई आदर करे, हर कोई पूछे, हर कोई आपका आदर सत्कार करते हुए आपको सम्मान करे, तो तभी करेगा जब आप उसके लिए उपयोगी होंगे। अगर आप उपयोगी नहीं हैं, अगर आपके भीतर ना धन है, ना शक्ति है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, तो आपको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है मेहनत करिए, आप जो है नित्य अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, धन कमाने के लिए प्रयास करिए। आपके पास होगा, आपको भी लोग आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप नहीं है उपयोगी, इसलिए आपका जो है आदर सत्कार नहीं हो रहा है। जिस दिन हो जाएंगे आपका भी होगा। ये समाज इसी प्रकार से काम करता है, इसमें जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति ईमानदार रहिए और काम को जो है ध्यानपूर्वक करिए। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। तो समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत जो था, ब्रह्मा का बनाया हुआ बड़ा भारी किला था। मैं दानों ने जो है उसको फिर से सजा दिया और उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो जिस प्रकार से नागकुल में नागकुल है रहने के लिए, भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावती है, उससे भी जो सुंदर है वो जो दुर्ग था जगत में, जिसे हम लंका कहते थे, लंका से प्रसिद्ध हुआ। तो रावण को रहने के लिए जिस प्रकार से मैं दानों ने ये सारी रचना की, वो जो है अत्यंत सुंदर और बहुत ही दिखने में अच्छा था। खाई सिंधु गभीर यति, चारेहु दिस फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य हो तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या वो चारों तरफ से सुरक्षित है, क्योंकि दुश्मन जो है हमला कर सकता है, आपके राज्य में घुस सकता है, आपका राजपाट लूट सकता है, आपका राज्य छीन सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है
कि आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, वो चारों तरफ से सुरक्षित होना चाहिए। और लंका जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये जो है आसान हो जाता है, क्योंकि युद्ध लड़ना धरती पे वो आसान होता है, लेकिन पानी में युद्ध लड़ना वो तो जो है नामुमकिन के बराबर होता है। जहाज बनने की वजह से ये चीज़ें जो है आसान हुई हैं, लेकिन उतनी आसान नहीं जितनी कि धरती पे है। आप भारत देश को देखिए, भारत का जो निचला एरिया है वो तो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन जो हमारा उत्तर का एरिया है, पूर्व का एरिया है, इधर जो है पश्चिम का एरिया है, इसमें जो है हमें सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे आ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, उसके बाद जो है चाइना हो गया, इधर जो है म्यांमार वगैरह हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन सब कंट्रियों से हमें जो है सदैव सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है हमारा देश आर्मी पे जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, और हमारी आर्मी जो है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखती है और हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। हर प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई, सूर्य प्रताप अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में से राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही जो है उस पुरी में बसता है, जो बड़ा ही सूरवीर, प्रतापी और अतुलित बलवान होता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर शूरवीर है, बलवान है, प्रतापी है, तभी जो है वो किसी ऐसे स्थान में रहेगा जो कि बड़ा ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। आज भी ऐसा है, जो लोग धनी हैं, जो लोग अच्छे पदों पे हैं, वो जो है वैसा जीवन जीते हैं। उनके जो है अपने बंगले होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं, वो उनमें निवास करते हैं और इस संसार का जो सुख है वो भोग करते हैं। उसके बावजूद भी आप देखते होंगे कि परेशान रहते हैं, उनके मन में शांति नहीं होती, वो सदैव जो है विचलित रहते हैं। लेकिन अगर वो भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें और इससे कही हुई बातों को सीखें, तो उनका जो है मन भी शांत हो सकता है। वो भीतर से जो है आनंद में आ सकते हैं, खुश हो सकते हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए साथ में मिलकर हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए, और इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनके अपने गुण और जो है अवगुण हैं। हम उनसे सीख कर अपने भीतर जो है उन सारे गुणों को जो है लेके आते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हों, हमारे जीवन को बेहतर कर सकें। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे, और अगर आपको आनंद आ रहा है, अगर आपको जो है इसका मज़ा आ रहा है, आप इससे सीख पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं उन व्यक्तियों तक जो इसको जो है सुनकर इसका आनंद ले सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।